नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आज बात करेंगे पितृपक्ष की, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये वो समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है? हम पितरों को भोजन और जल क्यों अर्पित करते हैं? और हम ऐसा जब करते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? आइए जानते हैं विस्तार से। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत की कथा में आता है कि युधिष्ठिर ने भी अपने पितरों के लिए तर्पण किया था। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पितृ प्रीतये यह कुरुते श्राद्धम तस्य कुलम तृप्यति। अर्थात जो व्यक्ति पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करता है, उसके पूरे वंश का कल्याण होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वह अपने पितरों का ऋण चुकाए। ऋषियों ने 3 ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें पितृ ऋण चुकाना हर संतान का पहला कर्तव्य माना गया है। यानी पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और परंपरा की गहरी जड़ है। पितरों को क्यों याद करें? दोस्तों, हम सब आज जिस रूप में हैं, वो हमारे पितरों की वजह से हैं। उनकी मेहनत, उनके संस्कार और उनके आशीर्वाद से ही हमारी परंपरा आगे बढ़ी है। अगर वे न होते तो हम भी न होते। शास्त्र कहते हैं कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख शांति आती है, और जब पितरों की आत्मा संतुष्ट न हो तो जीवन में बार बार रुकावटें आती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने का मतलब है उन्हें धन्यवाद देना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना। भोजन और जल अर्पण का महत्व। अब सवाल ये आता है कि हम पितरों को भोजन और जल क्यों अर्पित करते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो ये जीवन और शुद्धता का प्रतीक है, और जब हम भोजन, विशेषकर पिंडदान अर्पित करते हैं तो ये हमारे पितरों की आत्मा को संतोष देता है। अब एक कथा के माध्यम से हम जानते हैं पिंडदान का महत्व क्या है। राजा कर्मीराज ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया था, जिसके कारण उनके परिवार पर विपत्तियां आने लगी। जब उन्होंने गंगा तट पर आचार्य के मार्गदर्शन में श्राद्ध और पिंडदान किया तो उनके पितरों की आत्मा प्रसन्न हुई और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो गई। इसलिए कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा, भोजन ही ब्रह्मा है। भोजन और जल द्वारा ही हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पितृपक्ष में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, तर्पण और पिंडदान करना, मंत्र जाप करना, ओम पितृभ्य स्वाधा नमः, दान करना, विशेषकर अन्न, वस्त्र और जल। क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मद्य या नशे का सेवन, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना, क्रोध और विवाद से बचना। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा मन और शरीर शुद्ध रहे और हम पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण कर सकें। श्राद्ध और तर्पण करने से क्या लाभ होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो परिवार पर उनकी कृपा बरसती है, पितृदोष दूर होता है, जीवन की अड़चनें कम होती है और संतान का जीवन भी उज्जवल होता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से ही घर में नई ऊर्जा और समृद्धि आती है। तो भक्तों, पितृपक्ष का असली संदेश यही है कि हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन की जड़ हैं। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की कृतज्ञता है। इस पितृपक्ष आप भी अपने पितरों को याद करें, तर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। जय श्री राम।